जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और साथियों, ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 रहेंगे और इसके बाद आप लोग का जो है 2 आएंगे, 3 आएंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट की तरह आपको जो भी ओरिजिनल पेपर पे क्वेश्चन बनते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो आप जो है बिल्कुल क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जो है ना एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होगा अब न्यू पैटर्न पर होने वाले हैं और बिल्कुल आपको न्यू पैटर्न पर ही सभी आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए बताइए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को जो है ना यहाँ पे किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब लगाइए, क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी लगा है तो आपका सही जवाब है भारत का उच्चतम न्यायालय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह यह है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में है, बताइए। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद में हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग बता देंगे कौन से अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि शासक बनने के बाद 12 आदेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था, बताइए साथियों। सभी लोगों को 5 सेकेंड का यहाँ पे जो आपको समय दिए जाते हैं, बताइए आप सभी लोग कि शासक बनने के बाद 12 आदेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, जहांगीर थे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है आपका जहांगीर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समूह से यहाँ पे निर्बाध जल प्रवाह हो, क्या कहते हैं उसे। तो ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो, उसे क्या कहते हैं साथियों। तो याद रखेंगे उसे हम सभी लोग नदी मुख कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नदी मुख बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है कि 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, सीन बेकर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, बताइए। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है।
तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, अमजद अली खान हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्च स्तर पर पहुंची। तो चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्योहार मनाता है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्योहार जो है साथियों मनाता है। तो याद रखिएगा पारसी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, पारसी। अगला प्रश्न है, चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। बताइए साथियों कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, राणा कुंभा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है। तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों याद रखिएगा खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजना के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनाओं के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है साथियों, सभी लोग बताइए। तो साथियों याद रखिएगा इसमें कुल 2 वर्षों का अंतर होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 2 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। बताइए साथियों कि महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य जो है किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा लावनी नृत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, लावनी नृत्य। याद रखिएगा आप लोग, काफी बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है मिल्पा और लद्दांग निम्नलिखित में से किसके अन्य नाम हैं। बताइए साथियों कि मिल्पा और लद्दांग निम्नलिखित में से किसके अन्य नाम हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, झूम खेती का अन्य नाम है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, झूम खेती। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असंख्य द्वारा की जाती है। लगाइए आंसर। और साथियों अभी तक आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर रिवीजन के लिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइएगा ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असंख्य द्वारा जो है न की जाती है। तो साथियों याद रखिएगा ये राज्यसभा की जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है, राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 25 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की। तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, बाजीराव द्वितीय ने किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय जो है ना अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे लॉर्ड एलन बर्गो के समय में। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण यहाँ पे अभियान शुरू किया गया था।
तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है ना शुरू किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा, यह 2018 को किए गए थे। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 58वीं बाघ परियोजना कौन सा है? तो निम्नलिखित में से 58वीं बाघ परियोजना कौन सी है साथियों? सभी लोग बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, इनकी स्थापना जो है 1951 को होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1951 को। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आप लोग का कि फुटबॉल के गोल पोस्टों के चौड़ाई की दूरी कितनी गज होती है? तो फुटबॉल के गोल पोस्टों की चौड़ाई की जो दूरी होती है कितनी गज होती है? तो साथियों याद रखिएगा, इनकी जो है ना गज होती है 75 गज। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा होगा? तो साथियों याद रखिएगा, अर्जुन सिंह का है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अर्जुन सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो साथियों याद रखिएगा, बागेश्वरी कमर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, बागेश्वरी कमर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया? करेंट का क्वेश्चन है साथियों, जरूर पूछेगा। बताइए कि आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया है? तो साथियों याद रखेंगे 12.75 लाख। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए। प्रश्न है कि दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? बताइए साथियों, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टेस्ट का, कि दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा, अलाई दरवाजा का हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, अलाई दरवाजा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 25 क्वेश्चन थे और ये मॉक टेस्ट आपके 1 थे। इसके बाद आपके 2 आएंगे। यदि आपको साथियों क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।